स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का विषय रोजगार कौशल का सेट क्रमांक ए। इसमें आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उनके आंसर्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना यहाँ पे समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के भीतर संचार का एक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोन कॉल, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, निम्नलिखित में से एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और ईमानदार। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र है क्रोम। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीमेल। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में हम यहाँ पे देखेंगे, मौखिक संचार के लिए हमें शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सरल। दूसरा हो जाएगा, एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता या दिखाता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाए। सही जोड़ी बनाए में पहला है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग का हो जाएगा यहाँ पे आंसर सुंदर। उसके बाद व्यवहार, तो व्यवहार का हो जाएगा अच्छा। फिर है संचार, तो संचार हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान। अभिवादन करना, तो अभिवादन करना हो जाएगा हेलो। फिर उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा दृश्य संचार। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि आपको सत्य असत्य लिखना है। जो भी यहाँ पे प्रश्न है उसके आगे सत्य असत्य का आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पे पहला है, क्या ईमेल में फाइल अटैच कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सत्य। फिर कृषि कार्य में IT का उपयोग किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। स्व प्रबंधन का अर्थ स्वयं को प्रभावित करना है, ये हो जाएगा असत्य। फिर है, आत्मविश्वास व्यक्ति को कमजोर बनाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। मौखिक संचार का सही उदाहरण आमने सामने की बातचीत है, सत्य हो जाएगा। तो पहला दूसरा सत्य, तीसरा चौथा असत्य और पांचवा सत्य। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि उद्यमिता क्या है? अब ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए मैं आपको 1 बाय 1 इनके आंसर्स बताऊंगी। आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एकदम इनको रट डालिए और सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 है उद्यमिता क्या है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के विभिन्न तरीके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको 6 तरीके दिए हुए हैं। तो 5-6 तरीके जो हैं इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, स्व प्रेरणा क्या है? उसके निर्माण के चरण लिखिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर रुचियां और क्षमताओं के बीच अंतर लिखिए। तो पहला रुचि है, दूसरा क्षमता है, इसके बीच में अंतर यहाँ पे दिया गया। आप चाहें तो कॉलम खींच के भी अंतरों को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रोजन हॉर्स वायरस के कार्य को समझाइए। तो इसके कार्य जो हैं ये 3 कार्य हैं, इनका वर्णन यहाँ पे आपको कर देना है। फिर उसके बाद संचार क्या है?
उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो प्रश्न है वो आपका है तनाव प्रबंधन क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर है प्रभावी संचार क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले सकते हैं। अब उसके बाद स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। आप दूसरों को अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे। तो यहाँ पे 4 का तरीके यहाँ पे दिए गए हैं कि आप किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है फीडबैक के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे फीडबैक का अर्थ भी दिया हुआ है और उसके बाद इसके प्रकार दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है समय प्रबंधन एवं उसके चरण उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि आत्मविश्वासी लोगों के गुण बताइए। तो यहाँ पे 5 गुण दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको और डिटेल में और विस्तार से लिख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पे। संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये 5 कारक यहाँ पे दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न पत्र के अंतिम पड़ाव की तरफ और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 संचार दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यहाँ पे कुछ कारक दिए गए हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद फिर एक उद्यमी के कार्य लिखिए, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद इंटरनेट के उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20। तो यहाँ पे आपको इनका वर्णन भी इन पॉइंट्स का आपको कर देना है, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे आपका पेपर जो है वो एंड होता है। आई होप सारे क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो प्रश्नों को आप अपनी समझदारी से थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो उनको आपको डिटेल में लिख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।